स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.6 जो है वो उसको स्टार्ट करने से पहले जो है उसमें हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है। पहले हम थोड़ा उसको जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्या है कि हमारे पास सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि डिवीज़र क्या है, डिवाइडेंड क्या है, कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हमने एक नंबर लिया 3 और 10। ठीक है, यानी 3 को हम डिवाइड करें 10 पर तो 3 3 ज़ा 9 आता है। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम सबसे ऊपर लिखते हैं ये हमारे पास क्यू होता है, इसको हम कोशेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो नंबर हमने लिया है जो बाहर होता है डिवाइडेड साइन के, उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइज़र आ गया। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास अंदर वैल्यू लिखी है डिवाइडेड साइन के, ठीक है, इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइडेंड होगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो आंसर आता है रिमेनिंग, ठीक है, जैसे ज़ीरो नहीं होता कोई और नंबर होता है तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, क्योंकि ये बाकी रह गया है। 10 में से 9 माइनस किया, ज़ीरो एग्जैक्ट 3 के टेबल में 10 नहीं आता, क्योंकि 9 आता है तो उससे 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास जो होता है वो डिवाइडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र के मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक तरह से फार्मूला है इसका। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं डिवाइडेंड इक्वल होता है किसके, हमारे पास डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक पोलिनोमियल वैल्यू है पी एक्स को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, डिवाइज़र हमारे पास जो है वो एक्स माइनस आर है। ठीक है, ये एक्स माइनस आर है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। एक्स कोई पोलिनोमियल वैल्यू, आर जो है वो रिमाइंडर है हमारे पास, क्यू एक्स कोशेंट है, मल्टीप्लाई प्लस आर जो है वो रिमाइंडर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सपोज किया कि लेट एक्स जो है पोलिनोमियल वैल्यू एक्स वो हमारे पास आर के इक्वल है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हम आर पुट कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक्स की जगह कोई वैल्यू है, रिमाइंडर है, रिमेनिंग आर है, उसको हमने आर माइनस आर लिखी है। कोशेंट एक्स, एक्स की जगह आर लिख लेंगे प्लस रिमाइंडर। आर माइनस आर से स्टूडेंट यहाँ पर जीरो आ जाता है, तो पी आर से जो वैल्यू हमारे पास आती है वो जस्ट रिमाइंडर आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स 5.6 है हमारे पास, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स व्हेन एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक टर्म मेंशन है और बताया गया है कि इसमें से हमने रिमाइंडिंग थ्योरम से x माइनस 1 को कि डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है, तो हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सोल्यूशन में। अब हमारे पास जो नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया यानी x माइनस 1 है। ठीक है, 1 जो है ये r है, जैसे कि हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम में से वीडियो में देखा कि रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस r होता है, r ये वो रिमाइंडर है। ठीक है, जिसको हमने कंसिडर किया हुआ है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए जो कि हम इस फॉलोइंग पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स x माइनस 1 हमारे पास डिवाइडेड बाय, तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल के साइड पे चला जाएगा तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो हम पुट कर सकते हैं इसमें पूरी टर्म में। ठीक है, तो ये हमने पहले इसको कंसिडर करना है पी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11। ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल टर्म है। अब हमें x की जगह r है, r को इक्वल x को r पुट करना है और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, ये r की भी वैल्यू ये 1 है, तो x की जगह 1 पुट करेंगे। जहाँ पर x है वहाँ पे हम 1 क्यूब लिख लेंगे प्लस 6 1 स्क्वायर प्लस 8 1 1 माइनस 11। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 1 का अगर क्यूब लें तो 1 ही आएगा, 6 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 6 1 जा 6 होगा, 1 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 आएगा प्लस 8 माइनस 11। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको प्लस कर लेते हैं, 6 7 8 में 7 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 में 7 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास 15 आ जाता है, 15 में से हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, हमारे पास 2x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम एज अ पोलिनोमियल टर्म लिख लेते हैं px, जो कि इक्वल है 2x³ के प्लस 4x², ठीक है, प्लस 7x माइनस 5 के। स्टूडेंट डिवाइडेड बाय x प्लस 3, हमारे पास है x प्लस 3, जैसे कि हम लिखते हैं x प्लस आर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आर है, वैल्यू है। तो इसको हम स्टूडेंट्स फैक्टर में लिखेंगे, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे लिखेंगे कि x की वैल्यू को हम x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 3 है स्टूडेंट्स, तो इस 3 को अगर हम x के इस साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू अब हम -3 इसमें पुट करेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम लिख लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3, तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम -3 लिख लेंगे। 2x³ यानी -3 का क्यूब प्लस 4x² यानी x की जगह -3 पुट करेंगे, प्लस 7x, x हमारे पास -3 है, -5, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और वैल्यू साइन भी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस आता है, और 27 को 2 से ने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 3 ज़ा स्क्वायर, ठीक है। जब भी पावर में इवन नंबर हो तो हमारे पास जो साइन है वो प्लस आता है, यहाँ पे ऑड नंबर था 3 तो उसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई तो साइन माइनस का आता है, यहाँ पे प्लस साइन होगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 36, और प्लस माइनस माइनस 21 -5 आ जाएगा, p -3 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, 54 में से हम माइनस कर देते हैं 36 को, तो ये हमारे पास -18 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 54 और 36 में 54 बड़ा, इसलिए हमने माइनस साइन लगा, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 21 में हम क्या करेंगे, 5 को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस अगेन प्लस है, 26 में हम 18 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट 44 आ जाता है, और साइन हम माइनस का लगाएंगे, क्योंकि वैसे दोनों साइन के साथ वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, लेकिन हमने बड़ी वैल्यू को चेक करना है, इसके साथ जो साइन है वो 20 माइनस का है, तो यहाँ पे हमने -44 लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो 3x³ प्लस x माइनस 200 है, डिवाइडेड बाई x माइनस 4 है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पोलिनोमियल वैल्यू है, टर्म है, तो इसको हम लिख लेते हैं px, जो कि इक्वल है 3x³ प्लस x माइनस 200। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हमें डिवाइडेड बाय x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम x माइनस 4 लिख लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वल के साइड पर जाके +4 हो जाएगा, यानी -4 है तो +4 हो जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई है, तो अब हम इसमें 4 पुट कर देते हैं, तो p हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये 3x³ यानी 4³ हो जाएगा, +4 और -200, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर p4 है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 4 से 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, 3 इंटू 64 हो जाएगा, और +4 -200। अब स्टूडेंट यहाँ से p4 जो है वो हमारे पास 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 64 3 से मल्टीप्लाई होके 192 आ जाएगा, +4 -200, और 192 में अगर हम 4 को प्लस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 93 196 आ जाएगा, और -200। अब स्टूडेंट 200 में से अगर 196 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस के साथ 200 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम -4 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।